जिन्हके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जो निरंतर भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं होते, अघाते नहीं है, लालसा सुनने की ओर बनी रहती है। हे प्रभु, आप उनके हृदय में आप वास करिए। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहो गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। जो अपने नेत्रों से आपके दर्शन के लिए हमेशा टकटकी लगा के आपको निहारते रहते हैं, उनके हृदय में हे नाथ आप वास करें। जस तुम्हार मानस विमला, हंसिन जीहा जासु। मुक्ता हल गुणगन चुनई, राम बसौ हिय तासु। जो भक्त आपके निर्मल यश का निरंतर गान करते हैं, उनके हृदय में हे प्रभु आप वास करिए। आपस में बात मत करिए। आपस में बात करिएगा तो फिर हमारे यहाँ पर बैठ के बात करने क्या मतलब निकलेगा? ऐसे नहीं करते ना। जो भक्त अपने लिए बनाने से पहले आपके लिए प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। जिनका मस्तक ब्राह्मण देवताओं के समक्ष झुकता है नम्रता पूर्वक, हे नाथ उनके हृदय में आप वास करिए। जो निरंतर आपके पूजा में अपना मन, अपना जीवन, अपना व्यवहार लगाए रहते हैं, और इतना ही नहीं, जो किसी और पर तनिक भी भरोसा नहीं करते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। पता है हम सब पूजा करते हैं, हम भी, आप भी, और हमारा भरोसा पक्का नहीं होता है, कच्चा वाला होता है। हमको लगता है कि पूजा भी करेंगे और कुछ जुगाड़ भी सेट कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। किसी को खुश करने के लिए हम लोग कितना कुछ करते रहते हैं, सब कुछ करके भी अगर किस्मत में नहीं है तो मिलता नहीं है जो हम चाहते हैं। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। जो भक्त आपके तीर्थ स्थलों का सेवन करते हैं, वहाँ जाके आपके तीर्थ का दर्शन करते हैं, हे नाथ आप उनके हृदय में वास करिए। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। जो आपके मंत्र में निष्ठा पूर्वक अपना मन लगा के उसका जप करते हैं, आपका परिवार के सभी सदस्य सहित पूजन अर्चन करते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो घर का हर सदस्य साथ होता है। शादी विवाह बर्थडे के पार्टी में जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। लेकिन जब देवालय में जाते हैं पूजा करने, वो घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो पूरे के पूरे लोग उस समय नहीं उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर का प्रत्येक सदस्य एक साथ हर कार्य में जब शामिल है तो पूजन अर्चन के कार्य में भी उसको लगना चाहिए। यही एक ऐसा कार्य है जिससे जीवन सार्थक होता है, जीवन सफल होता है। लेकिन बात जब तक समझ में नहीं आती है तब तक हम उसमें स्वयं को लगा नहीं पाते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। जो अनेक प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको दान देते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। ये ब्राह्मण को दान देना, भोजन कराना, ये सब कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? इस धरती पर ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन में
सिर्फ एक कार्य कर पाता है, वो है धर्म में रह करके लोगों को धर्म के मार्ग में चलने की प्रेरणा देना, ज्ञान देना, सीख देना। आजकल के पंडित जी की बात नहीं कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी रहा है ब्राह्मणों के जीवन का जब वो केवल धर्म अनुष्ठान में लगे होते थे। अब ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण नहीं बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता? उसके 20 कारण हैं। सबसे श्रेष्ठ कार्य है ब्राह्मण का, लेकिन कई बार ब्राह्मण अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अपनी जो छवि है, अपना जो स्थिति है, वो न्यून कर लेता है, कम कर लेता है। वो अपना पूरा जीवन लगा करके वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, आपके बीच में आके उसका मतलब बताता है। अगर वो गृहस्थ आश्रम है तो उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनकी जरूरत है। तो फिर ये हमारा कर्तव्य है कि वो वर्षों तक अध्ययन करके हमारे उपकार के लिए, हमारे आत्मा के उत्थान के लिए जब हमको ज्ञान दे रहा है तो हम उसको उसकी जरूरत की हर चीज दें, भोजन, धन, वस्त्र। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। जो आपसे अधिक अपने गुरु को मानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु भगवान से ऊपर हो गया। गुरु को अधिक मानने का भाव सिर्फ इतना है कि गुरु परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते हैं। रास्ता ही ना कोई बताने वाला हो तो मंजिल पे हम कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारी मंजिल है, उतना ही महत्वपूर्ण मंजिल का रास्ता बताने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मंजिल का रास्ता बताने वाला जो होता है ना, उसी से हम मोहब्बत कर बैठते हैं, प्रेम, आसक्ति। फिर भगवत प्राप्ति छोड़ करके गुरु के ही चक्कर में हम घूमते रहते। गुरु ईश्वर तुल्य है, लेकिन ईश्वर नहीं है। कोई भी गुरु जो अच्छा गुरु होगा वो आपको भगवान से जोड़ेगा, अपने पीछे नहीं घुमाएगा। सबकर मांगहि एक फलू, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जो भक्त अपने जीवन के हर कार्य का सिर्फ एक फल मांगते हैं कि हे प्रभु आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। हे नाथ, आप उनके हृदय में सीता जी सहित निवास करिए। काम कोह मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके भीतर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, अभिमान नहीं है, किसी तरह का मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई राग नहीं, कोई द्रोह नहीं है, किसी तरह का कोई कलमश नहीं है, बुराई नहीं है। जिनके भीतर कोई कपट नहीं है, दंभ नहीं है, किसी तरह का माया नहीं है, हे नाथ आप उनके हृदय में वास करिए। इसका मतलब समझते हैं? जब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, हमारा मन पवित्र नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। आगे एक जगह भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका हृदय निर्मल होता है ना, वो भगवान को पा लेते हैं। अरे भगवान तो भगवान, संसार में भी किसी मनुष्य को आप पाना चाहते हैं ना, निर्मल होना पड़ेगा। हमें जब मालूम चल जाता है कि कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, कोई हमारे साथ छल कर रहा है, कोई हमें गुमराह कर रहा है, हम दूर हो जाते हैं उससे। हाँ, दो छलिया आपस में इसलिए जुड़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को ठगते रहते हैं। वो सोचता है उनको हम ठग ले, वो सोचता है हम ठग ले। हाँ। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरी सब प्रशंसा गारी। जो सबके लिए हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, जो सबको प्रेम करते हैं, जो दुख हो सुख हो हर स्थिति में समभाव में बने रहते हैं। और साथ ही साथ कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। जब वो बोलते हैं सोच विचार के बोलते हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी। चाहे वो जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्न अवस्था में हो, चाहे सुषुप्ति में हो,
हर स्थिति में वो आपके ही शरण में रहते हैं। वो संसार की छत्र छाया में नहीं रहते, वो ईश्वर की कृपा के नीचे रहते हैं। ऐसे भक्त के हृदय में हे प्रभु आप वास करिए। ये जो आपको बताई जा रही है ना विशेषता, किसके किसके हृदय में भगवान वास करते हैं, ये इसलिए बताई जा रही है कि हमारे भीतर ये जो सारे गुण हैं उनमें से कोई एक दो गुण आ जाएगा ना, तो परमात्मा का वास हम सबके हृदय में हो जाएगा। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसऊं तिनके मन माही। जो केवल केवल आपको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, जिन्हें कुछ और नहीं चाहिए, उनके हृदय में हे नाथ आप वास करिए। जननी सम जानहि पर नारी, जो अपनी माता के समान अन्य स्त्री को सम्मान देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और कहीं रास्ते में पड़ा हुआ कोई धन है, कोई अमूल्य वस्तु है, अगर दिख जाए तो उसमें उनका लालच नहीं बनता है, निष्काम रहते हैं, निर्लोभ रहते हैं। ऐसे भक्त के हृदय में आप वास करिए। पता है योग शास्त्र में एक बात कहा गया है, स्तेय। हम किसी के घर पे गए ना, उसके घर में कोई बड़ी महंगी, बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी चीज है, और बस इतनी लालसा हो जाए कि काश ये हमारे पास भी होता। इतना होना भी चोरी कहा जाता है। जे हर शही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जो दूसरे की संपत्ति देख के प्रसन्न होते हैं और दूसरे को दुखी देखकर दुखी होते हैं, हे नाथ आप उनके हृदय में वास करिए। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम जी, जिन भक्तों को आप प्राण के समान प्रिय हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। जो स्वामी सखा पितु पिता माता गुरु सब कुछ आप ही को मानता है, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। जो दूसरे के भीतर गुण को देख करके अपने जीवन में उसे ग्रहण करते हैं, दूसरे का दोष देख करके उस पर ध्यान नहीं देखते हैं। अवगुण तज सबके गुण गहही। दूसरे के भीतर दिखने वाला दोष त्याग करके उसके भीतर दिखने वाले गुण को लोग जो ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण के हित में, गौ मैया के लिए जो संकट सहते हैं, हे नाथ आप उनके हृदय में रहिए। जो ऐसे हैं कि अपने भीतर कोई भी अच्छी बात देख करके ये कहते हैं कि ये प्रभु की कृपा है, और कोई कमी देख करके कहते हैं कि इसमें हमारा ही दोष है, ऐसे भक्त के हृदय में हे नाथ आप वास करिए। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहाई पुर लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। सरगु नरगु अपरगु समाना, जहाँ तहाँ कर्म वचन मन राव रचेना, राम करम तेरे उबेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम
भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उर बसहु सहित वैदेहि। जिन भक्तों को राम भक्त अत्यंत प्रिय है नाथ, आप उनके हृदय में माँ जानकी सहित निवास करें। जो जाति पाति धर्म धन बड़ाई परिवार अपना सब कुछ त्याग करके केवल आपको अपने हृदय में धारण करते हैं, आपका सुमिरन करते हैं, आपका आश्रय लेते हैं, हे प्रभु उनके हृदय में आप वास करिए। सर्ग नरक अब वरु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुवाना। जो भक्त स्वर्ग में, नरक में, मोक्ष में, सब जगह समभाव बने रहते हैं, उनका किसी से कोई आसक्ति नहीं है और जगह के अनुसार अपना संतुलित व्यवहार करते हैं, जो हर प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा आपकी भक्ति में लीन रहते हैं, हे प्रभु उनके हृदय में वास करिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको केवल आपके साथ सहज स्नेह चाहिए, हे नाथ उनके हृदय में आप वास करिए। इस प्रकार से वाल्मीकि जी भगवान राम से निवेदन करते हैं कि आप कहाँ कहाँ वास रहिए। स्थूल रूप से वाल्मीकि जी बताते हैं चित्रकूट के बारे में कि हे नाथ, चित्रकूट बड़ा सुंदर स्थान है, रमणीय है, वहां मंदाकिनी नाम की बहुत पवित्र नदी बहती है। कुछ समय वहां रहिए, बड़ा अच्छा लगेगा। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। मंदाकिनी में आकर के राम लक्ष्मण जानकी जी स्नान करते हैं, चित्रकूट में रहना आरंभ करते हैं।